Hello everyone, how are you all? Welcome to our YouTube channel that is BioBeats. Hope so you all are doing good. In the previous lecture we have started the molecular biology. Molecular biology में भी क्लास 12th का हमने 6 चैप्टर शुरू किया था, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या होती है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। कौन उनके इन्वेंटर थे, किसने उसके बारे में डिस्कस किया, वो सारी चीजें हमने उसके अंदर डिस्कस की थी, राइट। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डीएनए। यानी जहां से हमने खत्म किया था वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। डीएनए क्या होता है वो चीजें अभी यहाँ डिस्कस करनी है, ठीक है। कैसे वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जैसे आप ये अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है बच्चे किसका, डीएनए का। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, करें शुरू, ठीक है। देखिए, डीएनए और यू कैन से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज हेलिकली ट्विस्टेड। यानी कैसा होता है बच्चे, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप किसी लैब में विजिट करते हैं, मेडिकल लैब के अंदर, तो ऐसे हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर आपको मिलता है, जिसको डीएनए का स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। डबल हेलिकल होता है डीएनए। मेनली आरएनए जो होता है वो तो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और कैसा है, हिट्रोपॉलीमर है, यानी पॉलीमेरिक फॉर्म तो है, लेकिन इसके अंदर जो मोनोमर्स हैं वो एक रिपीटेशन के बाद क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। हिट्रोपॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, किसके बच्चे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की मोनोमेरिक यूनिट क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और उसकी पॉलीमेरिक फॉर्म क्या है, डीएनए। वहां से क्या बनता है, डीएनए। डीएनए क्या है, लार्जेस्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, यानी सबसे बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमैक्रोमोलिक्यूल। बायोमैक्रोमोलिक्यूल यानी बायोमोलिक्यूल जो है वो हमारा क्या चाहिए, डीएनए है। डीएनए किसको रिप्रेजेंट करता है, जेनेटिक मटेरियल को। ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेनली डीएनए ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और यू कैन से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसलिए डीएनए को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इतनी बात क्लियर है, या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी भी आप बोल सकते हैं। ओके, लेंथ, हाउ कैन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डीएनए। कैसे हम पता चलेगा कि ये इतना बड़ा डीएनए है या छोटा डीएनए है। इसके साइज अगर दो डीएनए का कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। या तो हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे, या न्यूक्लियोटाइड पेयर्स कितने उसके बेसिस पे, या बेस पेयर्स कितने प्रेजेंट हम चाहिए उसके बेसिस पे। यानी तीन मेथड्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डीएनए की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके किसके बेसिस पे, न्यूक्लियोटाइड का नंबर क्या है, या न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कितने हैं, या जनरल बेस पेयर्स, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स कितने हैं, ठीक है। जैसे एक बैक्टीरियोफाज है 5 × 174, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, 5386 न्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उसकी लेंथ को हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही एक बैक्टीरियोफाज है लेमडा, उसके अंदर क्या है 48,502 बेस पेयर्स हैं, तो वो भी उसकी क्या कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट इज बैक्टीरियोफाज। व्हेन बैक्टीरिया इज इन्फेक्टेड विद वायरस, that means bacteria is infected with virus, that is considered as bacteriophage, that is considered as bacteriophage। ये लैम्डा फाज का डायग्राम है, जिसके अंदर क्या है, हेड के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, उससे जस्ट नीचे कॉलर होता है, और उससे नीचे क्या होती है, टेल, और उससे नीचे क्या होते हैं, बेसल प्लेट, जो उसको क्या करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में एक्वायर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग बाइंडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, क्या बोलती है नेक्स्ट स्लाइड, देखिए। इशर्चिया कोलाई के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर्स होता है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए के अंदर होता है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। अब क्वेश्चन आया डिप्लॉइड कंटेंट में कितना होगा, फिर निकालो शाबाश। डिप्लॉइड मतलब 2n, और हैप्लॉइड मतलब n के अंदर है 3.3 इंटू 10⁻9, और 2n के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं किसके अंदर बच्चे, डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए के डिप्लॉइड कंटेंट के अंदर 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स, टोटल बेस पेयर्स होते हैं किसके अंदर बच्चे,
डिप्लॉयड कंटेंट के अंदर, और हैप्लॉयड में कितने होंगे 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। नीट के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। ओके, अभी जो हमें पढ़ना है कि जो पॉलीमेरिक चेंज हमने बात की कि डीएनए एक पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हीट्रोपॉलीमर के प्रेजेंट फॉर्म में होता है, तो वो किसकी बनी होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, और लंबी चेन है तो इसको क्या मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाम दे सकता हूँ, राइट। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर कंपोनेंट कौन से हैं, मतलब वो किस किस चीज से मिलके बना है, वो कंपोनेंट्स को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक ब्रॉड डोमेन है जिसके दो डोमेन क्या है, डीएनए और आरएनए। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, डीएनए के बारे में, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में। ठीक है, पहले पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कंडेंसेशन से बने होते हैं बच्चे, किसके किसके, एक पेंटोज शुगर के यानी 5 कार्बन शुगर से, ठीक है जी, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर से, ठीक है जी, और एक फॉस्फोरिक एसिड से। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, ये हमारा क्या होगा, पेंटोज शुगर, ठीक है जी, यहाँ पे कनेक्टेड है वो किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टेड है वो किसी बेस पेयर के साथ। तो इन तीन कंपोनेंट से मिलके क्या बनता है हमारा, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। वो न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि वो कैसे होता है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोटाइड्स लाइक एटीपी एंड जीटीपी, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं लाइक एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो फंक्शन करते हैं एज एन एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम ऑफ द सेल, यानी एनर्जी के ट्रांसफर के लिए, एनर्जी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। 11th क्लास के अंदर आपने सेल बायो के अंदर पढ़ा होगा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोला जाता है, एटीपी को। और सबसे ज्यादा एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होती है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, उसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फंक्शन एज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम ऑफ द सेल। एक तो क्या काम कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम का, और दूसरा काम किसका काम करते हैं, जे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का, यानी जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है वो किस फॉर्म में की जाती है, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में। और वो जेनेटिक मटेरियल किसके कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, मतलब किससे बने हुए हैं, वो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, देखिए अब सबसे पहली चीज यही आई, जो पेंटोज शुगर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि तीन कंपोनेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है C5H10O5। अगर ये शुगर है तो ये नॉर्मल राइबोज शुगर है। कौन सी शुगर है बच्चे, राइबोज शुगर है। और अगर इसका फॉर्मूला है C5H10O4, दैट मीन्स 1 ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, तो इसको बोलेंगे बच्चे डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी शुगर बच्चे, डीऑक्सीराइबोज शुगर। पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बच्चे, 2 टाइप के। और उस शुगर की वजह से ही ये डीएनए और आरएनए में क्लासिफिकेशन है। डीएनए को तो बोलेंगे डीऑक्सी, यानी जिसके अंदर एक ऑक्सीजन क्या है, कम है, राइबोज शुगर कंटेनिंग होता है। और इसके अंदर क्या होता है, राइबोज शुगर। वहां पे क्या है, डीऑक्सी राइबोज, और यहाँ पे कौन सी शुगर है बच्चे, राइबोज शुगर। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, इसलिए बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ आया। ओके, डीऑक्सी राइबो शुगर का फॉर्मूला C5H10O4, यानी एक ऑक्सीजन क्या है, कम है, इसलिए इसको क्या बोला गया, डीऑक्सी राइबोज। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, C5H10O5। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल है, कार्बन के साथ मैचअप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, राइबोज शुगर। या इसके अंदर जो आरएनए बनेगा बच्चे वो क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। वो क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कैसे डिफाइन किया हमने डीएनए को, आरएनए को, जो डीऑक्सीराइबोज को कंटेन किया होता था वो क्या है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
और जो राइबोज शुगर को कंटेन किए हुए है वो क्या है, आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ओके। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा राइबोज शुगर का और डीऑक्सीराइबोज शुगर का, राइट। ठीक है, दोनों के ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर्स हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकंड पोजीशन के ऊपर राइबोज शुगर में क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। ठीक है, बट देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ सेकंड पोजीशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये मेजर डिफरेंस यही है, इसीलिए इनको राइबोज और डीऑक्सीराइबोज बोला गया है। ठीक है, राइबोज के अंदर क्या फॉर्मूला बताया था, C5H10O5, राइट। और डीऑक्सीराइबोज में क्या बताया था, C5H10O4, यानी एक ऑक्सीजन क्या था, रिमूव था, रिमूवल की वजह से इसको क्या बोला गया, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, बोथ द पेंटोज शुगर अकर इन पेंटागन फॉर्म और फ्यूरानेज फॉर्म, यानी फ्यूरान रिंग बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे बच्चे, फ्यूरान रिंग। फ्यूरान रिंग के अंदर क्या होता है, 4 कार्बन तो किसके अंदर होंगे बच्चे, रिंग के अंदर होंगे, और जो फिफ्थ कार्बन होगा, जो फिफ्थ कार्बन होगा वो आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट होगा, विच कंटेन 4 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन इन द रिंग। 4 कार्बन को और एक ऑक्सीजन को। द फिफ्थ कार्बन लाइज आउटसाइड द रिंग, यानी जो 5वां कार्बन होगा बच्चे वो रिंग के बाहर होगा। ये देखिए, ये जो फिफ्थ कार्बन है ये आउटसाइड द रिंग है, यहाँ पे भी फिफ्थ कार्बन क्या है, आउटसाइड द रिंग है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें आपको पता चल गया ना, सेकंड पोजीशन के ऊपर डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज ये एक दूसरे के क्या है, होमो स्ट्रक्चर्स हैं, और यू कैन से होमो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। सिर्फ सेकंड पोजीशन के ऊपर चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिफर कर गया है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो OH प्रेजेंट है तो क्या है बच्चे, राइबोज शुगर। और अगर सिंपली H प्रेजेंट है यानी एक ऑक्सीजन की कमी है तो वो क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्लियर है इतनी बात, ओके। नेक्स्ट क्या बोलते हैं देखिए, in deoxyribose sugar the hydroxyl group are found on the carbon atoms 1, 3 and 5। देखिए, फर्स्ट कार्बन है, थर्ड कार्बन है और फिफ्थ कार्बन है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, बट बट इन केस ऑफ राइबोज शुगर यहाँ सेकंड कार्बन के ऊपर भी क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। ठीक है, इन डीऑक्सीराइबोज शुगर द सेकंड कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। किससे रिप्लेस कर दिया बच्चे, हाइड्रोजन से। इन राइबोज शुगर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर फाउंड ओनली ऑन द कार्बन एटम 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5। देखिए वहां पे ये एब्सेंट था बट यहाँ पे प्रेजेंट है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, राइबोज शुगर। समझ आया, इजी सा कंसेप्ट था। कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ सेकंड पोजीशन के ऊपर। अगर सेकंड पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या है, राइबोज शुगर। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है तो क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्लियर है इतनी बात, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्या स्लाइड क्या बोलती है। ठीक है, अब जो सेकंड जो हमारा कंपोनेंट था वो क्या था, नाइट्रोजनस बेस। सेकंड कंपोनेंट क्या था, नाइट्रोजनस बेस ही था। ठीक है, अब वो नाइट्रोजनस बेसिस में क्या डिफरेंसेस हैं देखिए। These are nitrogen containing heterocyclic compounds। ठीक है जी, यानी क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और heterocyclic है, यानी चेंज होता रहता है, होमोसाइक्लिक नहीं है। ये दो टाइप के होते हैं बच्चे। ठीक है, दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स जो होता है वो 9 मेंबर ड्रिंक है। कितनी है बच्चे, 9 मेंबर ड्रिंक है। पायरिमिडीन जो है वो 6 मेंबर ड्रिंक है। प्यूरिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 9 मेंबर्ड। और पायरिमिडीन में जैसे बेंजीन में बनता है वैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, these are two types substituted purines। they are 9 membered dicyclic और double ring nitrogenous bases। दो रिंग होती है बच्चे, 9 membered होते हैं, where two rings are joined at fourth and fifth position। फोर्थ पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे वो जुड़े होते हैं बच्चे। नाइट्रोजन यहाँ पे कहाँ कहाँ आएगा बच्चे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट 1, 3, 7, 9 पोजीशन, और वहां पे कहाँ होगा बच्चे, ओनली 1 and 3 के ऊपर होगा, पायरिमिडीन्स के ऊपर। ठीक है, प्यूरिन्स में पर्टिकुलर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक एडेनिन और एक गुआनिन।
यहाँ पे कंसेप्ट है, जो नए नए मैरिड कपल्स होते हैं उसके अंदर फीमेल अपने हस्बैंड को क्या बोलती है, एजी, तो वो वैसे ही एजी यहाँ पे है एडिनिन एंड गुआनिन, ए फॉर एडिनिन, जी फॉर गुआनिन, ठीक है। बोथ ऑफ देम अकर इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, दोनों के दोनों डीएनए में भी प्रेजेंट होंगे और आरएनए के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। पायरिमिडीन्स में आपको बताएंगे दो सिर्फ डीएनए में होंगे और दो आरएनए के अंदर होंगे। ये एडिनिन का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, थर्ड पोजीशन के ऊपर, सेवंथ पोजीशन के ऊपर और नाइन्थ पोजीशन के ऊपर, सेवंथ के ऊपर और नाइन्थ के ऊपर, फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड नाइन्थ, इन पोजीशंस के ऊपर क्या होगा बच्चे, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। सेम किसके में, ग्वानिन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, NH2 ग्रुप था, यहाँ पे CO ग्रुप था, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया, वो वेरी कर गए, ठीक है जी। ये बेसिक डिफरेंसेस है। उसके बाद जो सेकंड क्लास आती है वो क्या आती है, पायरिमिडीन्स की आती है। पायरिमिडीन्स क्या है, 6 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक है, एक साइकिल है, ठीक है, सिंगल रिंग कंटेनिंग है। जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे वो फर्स्ट थर्ड के ऊपर होंगे, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर और थर्ड। एजी कट द पोटैटो, एजी किसके लिए था प्यारे बच्चों, प्यूरिन्स के लिए, और कट द पोटैटो यानी कट किसके लिए बच्चे, पायरिमिडीन्स के लिए। सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल और टी फॉर थायमिन, ठीक है। तो जो नए नए मैरिड कपल होते हैं उसको एक फीमेल जो है अपने हस्बैंड से काम करवाने के लिए क्या कर रही है, उसको बोल रही है एजी प्लीज कट द पोटैटो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, राइट। इजी सी ट्रिक है जिससे हम इजिली ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। साइटोसिन क्या है, जो दोनों के अंदर होता है। साइटोसिन इज द कॉमन पायरिमिडीन दैट इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। बाकी जो दो हैं वो एक आरएनए के अंदर होगा और एक डीएनए के अंदर होगा, ठीक है जी। साइटोसिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, C4H5N3O स्ट्रक्चर है बच्चे साइटोसिन का। अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। थाइमिन इज ओनली फाउंड इन डीएनए। थाइमिन जो होगा बच्चे यानी टी जो होगा वो हमेशा बॉन्ड तो बनाएगा बच्चे किसके साथ, एडेनिन के साथ, और हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चे, डीएनए के केस में। किसमें, डीएनए के केस में। विच पायरिमिडीन इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ डीएनए, दैट इज थाइमिन। ये स्ट्रक्चर आपको नीचे गिवन है, ठीक है। उसके बाद यूरासिल, यूरासिल जो है वो सिर्फ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर यानी आरएनए के अंदर प्रेजेंट होगा। ये 5 मिथाइल यूरासिल, थाइमिन से ही मॉडिफाइड है यूरासिल, ठीक है। मिथाइलेशन जब किस सॉरी थाइमिन ही मॉडिफाइड है यूरासिल से। यूरासिल की जब मिथाइलेशन की गई तो वहां से थाइमिन को फाइंड आउट किया गया था, ठीक है। इसलिए इसको 5 मिथाइल यूरासिल भी बोला जाता है, थाइमिन को। किसको बच्चे, थाइमिन को 5 मिथाइल यूरासिल भी बोला जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट परस्पेक्टिव। यूरासिल का डायग्राम आपको दिया हुआ है। यूरासिल किसके अंदर होता है, आरएनए के अंदर। तो ए और यू के बीच में बॉन्ड बनता है आरएनए के अंदर, और डीएनए के अंदर बॉन्ड जो बनता है वो ए और टी के बीच में बनता है। क्लियर है इतनी बात, ओके। ये स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आता है वो क्या आता है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या आता है, फॉस्फोरिक एसिड। इसी को हम H3PO4 या फिर PO4 3 नेगेटिव भी बोल सकते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है शुगर के साथ, ठीक है। और फोस्फो एस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है बच्चे, फोस्फो एस्टर बॉन्ड के साथ। फोस्फो एस्टर बॉन्ड बनता है किसके बीच में, जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है उसके बीच में और जो शुगर है उसके बीच में। द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड इज चेन ऑफ अल्टरनेटिंग फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल। कनेक्टेड होते हैं फॉस्फेट और शुगर के मॉलिक्यूल, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, इन फॉस्फोरिक एसिड, इन केस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 1 ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू द फॉस्फोरस। देखो ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और ये 5 वैलेंसी यहाँ फॉस्फोरस की पूरी हो जाती है। द एसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड आल्सो प्रोवाइड ए एसिडिक ट्रेट। जो एसिडिक कंटेंट आता है डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर। आरएनए के अंदर बेसिकली कम होता है बट डीएनए ज्यादा एसिडिक होता है,
ठीक है, वो किसकी वजह से आता है, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से आता है। ठीक है, अब बात आई न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, जब पेंटोज शुगर, ध्यान से सुनेंगे, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है, सिर्फ शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है, तो वो क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। और कैसे जुड़े होंगे, एक बॉन्ड जुड़ा हुआ इनके बीच में, वो बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इन प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखो प्यूरिन्स के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो फर्स्ट कार्बन किसका चाहिए, शुगर का, और नाइन्थ कार्बन या नाइट्रोजन, सॉरी नाइन्थ नाइट्रोजन एटम है किसका बचे, प्यूरिन का, उसके साथ जुड़ा होता है। ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट कार्बन किसके बचे, फर्स्ट कार्बन किसका, फर्स्ट कार्बन प्यूरिन का, और सॉरी फर्स्ट कार्बन किसका बचे, शुगर का, और नाइन्थ नाइट्रोजन किसका बचे, प्यूरिन का। ये जुड़ा होगा और उससे जो कंपोनेंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको, जैसे एडिनिन अगर जुड़ा हुआ है तो एडिनोसिन, ग्वानिन जुड़ा हुआ है तो ग्वानोसिन। ठीक है, इन केस ऑफ पायरिमिडिन, पायरिमिडिन के केस में क्या होगा बच्चे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना होगा फर्स्ट कार्बन एटम और फर्स्ट नाइट्रोजन एटम के साथ, वहां पे 9 था लेकिन यहाँ पे फर्स्ट है। ठीक है, अब ये राइबोन्यूक्लियोसाइड्स भी हो सकते हैं और डीऑक्सीराइबो, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स आरएनए के लिए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स डीएनए में बनते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, यूरासिल सिर्फ बॉन्ड बनेगा राइबोज शुगर के अंदर, और थाइमिन बनाएगा किसके अंदर, सिर्फ डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर। एजीसी ये कॉमन होते हैं राइबोज में भी और डीऑक्सीराइबोज के अंदर भी। ठीक है, डीएनए बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन, यानी ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। डीऑक्सी ग्वानोसिन ये भी न्यूक्लियोसाइड है। डीऑक्सीसाइटिडिन ये भी न्यूक्लियोसाइड है, और डीऑक्सीथाइमिडिन ये भी न्यूक्लियोसाइड है, सारे डीएनए के हैं। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन, यूरिडिन ये किसके अंदर बचे, आरएनए के अंदर। ये किसके अंदर बनते हैं, आरएनए के अंदर। अभी क्या करेंगे, क्वेश्चंस। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज एटीपी होती है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला फॉर डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी एक ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, कम। फर्स्ट ऑप्शन जो है वही क्या है, हमारा आंसर है। शुगर इन द आरएनए, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ नई नई वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है और अगर आप क्वेश्चंस को गेटअप करना चाहते हैं, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो प्लीज हमारी जो प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर की उसको आप चेकअप कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।